हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। इसका नाम है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप। 2026 के लिए जो है अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी बोलोगे मैम इतने सारे स्कॉलरशिप होते हैं और हमें पता ही नहीं है। एक्चुअली में अभी एक्चुअली में ना क्या हुआ है कि बीएड के बच्चों का एडमिशन हो रहा है, डीएलएड वाले हमारे बच्चों का एडमिशन होगा। तो यूपी में हम एडमिशन करवाते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे यही पूछते हैं कि मैम हम बिहार से हैं या हम झारखंड से हैं, हम उत्तराखंड से हैं, तो क्या हम यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे यूपी में, तो क्या यूपी स्कॉलरशिप हमें मिलेगा? तो मैंने तो सही बात है, नहीं मिलता है। तो और कोई स्कॉलरशिप क्या है हम लोग फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी तरह से ये स्कॉलरशिप है, ये नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप है। कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का है, कोई कोर्स अगर कर रहा है तो यहाँ पे भर सकते हो। लेकिन ये हमारे बीएड डीएलएड वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, ये मैं बता देती हूँ। उसके लिए हमने एक लास्ट वीडियो हमारे स्कॉलरशिप का आया था, वो हमने बनाया था, और आगे भी जो आएगा हम बनाएंगे। ये 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है, जो कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसमें आप इसके थ्रू डाल सकते हैं। किसी भी स्टेट का, यहाँ पे स्टेट मैटर नहीं करेगा। ये आपका जैसे नाम ही है, पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। पहले ही मैं बता रही हूँ, तभी जो बच्चों का होगा वो अपना देखेंगे और फॉर्म फिल कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप जो आते हैं, जो हर एक कोर्सेस में आप लोगों को आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे किसी भी कोर्स से हो, वो हम आपको ला करके यहाँ पर देते हैं ताकि आप फॉर्म फिल कर सके। और वैकेंसीज के बारे में, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम आपको याद ही रख लेना है। अभी इस प्रोग्राम के बारे में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इंडिया का जो है सिटीजनशिप होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए, ठीक है। टू बी एन इंडियन नेशनल, ठीक है। बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लास, अभी क्योंकि जनरल कैटेगरी का ये है नहीं, ओबीसी क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से, या फिर डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी डीएनटी कैटेगरी से होने चाहिए। अब आप यहाँ पर बी स्टडिंग इन क्लास 9 to 12, 9 से 12 के क्लास में पढ़ने चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, या प्राइवेट स्कूल हो, सॉरी कॉलेज नहीं स्कूल हो, तो आप 9 to 12 में आप पढ़ रहे हो, चाहे आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड हो, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें बस शर्त यही रखा गया है कि आपका फैमिली इनकम जो है 2,50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए एनुअल। इसमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, तो क्लास 9 to 10 के लिए, 9 and 10 में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका स्कॉलरशिप 75,000 है मैक्सिमम। वो आपका फीस रिसीट और जो भी चीजें आएंगी उसके अनुसार वो दिया जाता है, लेकिन 75,000 से ज्यादा नहीं होता है। जैसे एक्चुअली में आजकल 75,000 एक बच्चे को प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो जिनका भी मतलब मैक्सिमम 75,000 ही दिया जाता है, उससे ज्यादा अगर लग रहा है तो नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही है। क्लास 11 एंड 12 के लिए है 1,25,000, मैक्सिमम 1,25,000 है, एनुअल है ये। यहाँ पे आप लोग समझ गए, कैटेगरी भी समझ गए। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे देखो, दिस स्कॉलरशिप विल कवर ट्यूशन फी, हॉस्टल फीस एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस एज mandated by the school. The scholarship will be dispersed through direct benefit transfer, DBT, यानी कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो अपना पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन वो डीबीटी होना चाहिए, यानी आधार से लिंक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो आपका एकेडमिक जो है वो उसका रिसीट लगता है। मान लो कि आप 9 में हो तो क्लास 8 का आपको मार्कशीट लगेगा, वहां वो चीजें आपको देनी होगी। देखो, इंक्लूडिंग मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स ऑफ द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब आप 11th के लिए कर रहे हो तो 10th का आपको चाहिए होगा, 12th के लिए कर रहे हो तो 11th का चाहिए होगा, 10th के लिए कर रहे हो तो 9th का चाहिए होगा, 9th के लिए कर रहे हो तो 8th का चाहिए होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डिटेल्स
आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड आपका चाहिए, आधार कार्ड अगर किसी बच्चे का नहीं है, एनरोलमेंट आईडी चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहां से है आप वो आपको देना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी अगर है तो ही, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जो 2,50,000 का शर्त रखा गया है वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो यहाँ पे देना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, वो सब आप लोग रेडी करके रखोगे। चलिए अब आगे देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो हम डायरेक्टली अप्लाई पे आ जाते हैं, फिर हम आपको दिखा देते हैं। लास्ट डेट इसका 31 अगस्त है। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी करोगे। सबसे पहले तो ये आपको एक्चुअली में मैं बडी फॉर स्टडी से दिखा रही हूँ। इसका जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी आपको अप्लाई करने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी जाके अप्लाई करोगे। पहले तो इस पर आपको OTR करना होगा NSP पे, एंड देन आपको जो नाम है स्कॉलरशिप का वही सिलेक्ट करना होगा। याद रखना, वही सिलेक्ट करना होगा। यहां से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप हम लोग यहां से आपको बताते हैं, बस इसलिए। अदरवाइज आप NSP पोर्टल से भी कर सकते हो अगर वहां पर आपकी आईडी बनी है। तो यहाँ पे पहले आप लोग को क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो भाई पहले अकाउंट बनाएंगे आप, एंड देन उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप होगा। तो देख लो, इसमें आप लोगों को यहां से कर देती हूँ ना, अप्लाई नाउ पे कर देते हैं। क्रिएट एन अकाउंट करो। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देती हूँ, आप पढ़ लो। उसके बाद देखो यहाँ पे है स्टेप 1 में है क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ, ठीक है। फिर है रजिस्टर करेंगे हम लोग, ईमेल आईडी और ये सब। फिर नेविगेट टू द स्टूडेंट ऑप्शन, और स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन बटन अंडर द OTR ऑप्शन। चलो NSP से दिखाए तो रीड द डिटेल्स केयरफुल्ली एंड देन वेरीफाई एंड देन एग्री करना है। NSP पोर्टल पे ही आ जाते हैं। NSP पोर्टल पे आओगे, पहले आपको OTR करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं हम लोग। इसमें आपको देख लो, सबसे पहले आपको गाइडलाइन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि OTR आपको करना है। दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर पहले जो है आप लोगों का ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई होगा। यहाँ पर OTP आएगा, वो आपको डालना है, कैप्चा डालना है। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई होगा। फिर eKYC जिसमें आपका आधार जो है वेरीफाई होगा। फिर फिनिश होगा, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है NSP पोर्टल पे, वो होगा। अभी कुछ बच्चों ने NSP वाला जो मैंने अभी बताया था फॉर्म भरा है, तो और अगर आपने OTR किया हुआ है तो वही वाला OTR नंबर डाल के डायरेक्ट आप जो है लॉगिन में जो है लॉगिन कर सकते हो। आपको ये सब रजिस्टर नहीं करना होगा। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्ट। तो लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, जो आपका आधार नंबर है, OTP आएगा, वो आपको डालना है, एंड देन प्रोसीड, कैप्चा डाल के प्रोसीड करना है। यहाँ पे देखो सारा डिटेल आपको दिया गया है। एंड देन आपको जो है PM यशस्वी जो योजना है उसको सिलेक्ट करना है। आप अप्लाई करके देखना, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है साइबर से कर सकते हो। फिर भी नहीं होगा तो फिर बताना, फिर नहीं होगा तो फॉर्म फिलअप के लिए हम लोग देखेंगे। अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप 9, 10, 11, 12 के लिए था, OBC आप लोग का EBC बच्चों के लिए था, तो आप लोग फॉर्म डाल देंगे। और ये मत सोचना कि हाँ मैंने वहां डाला है तो मैं यहाँ डालू या नहीं डालो। सब में नाम आपका आ जाए ये जरूरी नहीं है, है ना। सभी में आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाए ये कंपलसरी तो नहीं है। तो इसलिए डाल के रखो, 1-2 जगह से भी आ जाता है तो आपका आराम से खर्चा जो है निकल जाएगा। इसी तरह के और भी स्कॉलरशिप जो है फॉर्म आने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो उसमें भी फिर हम लोग अपडेट आपको देंगे, बस वेट करते रहिएगा और जितने भी फॉर्म दिए जाएं उसको आप लोग फिल करते जाइएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।